वो सारे मरे हुए लोग फायरफ्लाइज के मेंबर्स थे जो एली को अपने साथ फायरफ्लाइज के कैंप में ले जाने आए थे। वहाँ थोड़ी छानबीन करने के बाद जोल को पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड थे। इससे जोल ये अनुमान लगाता है कि फायरफ्लाइज की टीम का कोई आदमी किसी तरह इन्फेक्टेड हो गया होगा और उसने दूसरे टीम मेंबर्स को भी इन्फेक्टेड किया होगा। बचे हुए टीम मेंबर्स और इन्फेक्टेड टीम मेंबर्स में गोलीबारी हुई होगी जिसमें सब लोग शहीद हो गए। लेकिन अब उनका मिशन फेल हो चुका था, इसलिए जोल उन्हें वापस क्वारंटाइन जोन में चलने के लिए कहता है। पर टेस इस बात से बहुत गुस्से में आ जाती है और वापस ना जाने का ठान लेती है। वो फायरफ्लाइज के सामान की तलाशी लेने लगती है ताकि उसे उनके दूसरे ठिकाने का कोई नक्शा मिल जाए जिसके जरिए वो एली को उन तक पहुंचा सके। टेस के इस गुस्से भरे रवैये को देखकर जोल और एली हैरान रह जाते हैं। तभी एली समझ जाती है कि दरअसल माजरा क्या है। दरअसल टेस क्लिकर्स के हमले में इन्फेक्टेड हो चुकी थी। टेस उन्हें अपना इन्फेक्शन दिखाकर बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो जोल को अपना जख्म दिखाती है जिस पर कॉर्डाइसेप्स इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। इसके बाद वो उसे एली का जख्म दिखाती है। एली का जख्म सिर्फ एक चोट की तरह दिखाई दे रहा था। वो जोल को बताती है कि एली का शरीर सच में कॉर्डाइसेप्स फंगस के इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल है और शायद उसके जरिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। टेस जोल से कहती है कि वो एली को लेकर बिल और फ्रैंक के पास जाए और उनके साथ मिलकर फायरफ्लाइज के ठिकाने को ढूंढे। बिल और फ्रैंक टेस और जोल के दोस्त थे जिनके बारे में एली को पहले एपिसोड में उस गाने की किताब से पता चला था और पहले एपिसोड के अंत में बिल और फ्रैंक ने उन्हें रेडियो पर खतरे का सिग्नल भी भेजा था जिसे टेस और जोल ने मिस कर दिया था। टेस जोल को एली को ले जाने के लिए समझा रही थी कि तभी एक ज़ॉम्बी उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी से जुड़े हुए बाकी ज़ॉम्बीज को इन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है और वो सैकड़ों की तादाद में उनकी ही तरफ आने लगते हैं। उनको अपनी तरफ आता देख टेस फ्यूल के टैंक्स और बॉम्ब्स को जमीन पर बिखेर देती है। फिर वो खुद की कुर्बानी देते हुए जोल से एली को सुरक्षित जगह पर ले जाने का वचन लेती है। एली टेस को मरने के लिए छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज वहां पहुंचे, जोल एली को खींचता हुआ बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। फिर टेस अपनी जेब से एक लाइटर निकालती है और उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। बदकिस्मती से उसकी लाइटर जल ही नहीं रही थी। इतने में सैकड़ों ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी टेस के अंदर कॉर्डाइसेप्स डालने लगता है, लेकिन अगले ही पल लाइटर जल पड़ती है और टेस लाइटर को फ्यूल पर फेंक कर उस बिल्डिंग को ही उड़ा देती है, जिससे टेस के साथ साथ सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। टेस की मौत से एली बहुत दुखी थी। जोल भी काफी दुखी था, पर वो अपना दुख जाहिर नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एली को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ रुककर टेस की मौत का शोक मनाए या जोल के पीछे जाए। और एली के मन में चल रही इस कश्मकश के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त